अगाम्बे, मंच पर उपस्थित अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी, एचसीसी अध्यक्ष श्रीमान पेम फसांग जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी एवं वेस्ट अरुणाचल संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान किरण रिजिजू जी, विधानसभा चुनाव के लिए हमारे सभी अन्य उम्मीदवार, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूर्य के तेज बड़ा प्रखर होता है ना। आप लोग सूर्य के तेज जितने ही तेजस्वी हैं और आपकी शूरवीरता की चर्चा हिंदुस्तान के हर कोने में होती रहती है। ऐसे तेजस्वी शूरवीर प्रजाजनों को, मेरे नागरिक भाइयों बहनों को ये प्रधान सेवक का नमस्कार। अरुणाचल के निवासी, देश की सुरक्षा के सजग प्रहरी, ये मैं समझता हूं इस सत्य को न कोई नकार सकता है, न इस सत्य को इतिहास से कोई मिटा सकता है। मुझे भारत माता की रक्षा के लिए खुद को समर्पित करने वाले आप सभी अरुणाचल वासियों पर गर्व है। ये मेरा सौभाग्य है कि देवभूमि विभाग को मैं पिछले 5 वर्ष से नए भारत का नया ग्रोथ इंजन बनाने का प्रयास कर रहा हूं। वहां अपने काम का हिसाब देने की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से ही हो रही है। आप सभी मोपिन फेस्टिवल की तैयारी में जुटे हैं। और इस बार तो अरुण प्रभा चैनल के माध्यम से देश और दुनिया भी इस फेस्टिवल को देखने वाली है। इसलिए मैं आपको एक विशेष प्रार्थना करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं। करूं क्या? देखिए, इस बार अरुण प्रभा टीवी चैनल के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान ये आपके फेस्टिवल को देखने वाला है। और इसलिए आपने अपने जीवन में कभी भी न देखा हो ऐसा शानदार उत्सव मनाना है। मनाएंगे? सारा देश देखता रह जाए कि ये हमारा अरुणाचल कितना रंग बिरंगी है, कितना जानदार है, कितना शानदार है। तो मनाएंगे इस बार। मैं भी समय निकाल करके उसका वीडियो जरूर देखूंगा। जब मैं पिछले महीने अरुणाचल आया था तो अरुण प्रभा चैनल की शुरुआत करने का मुझे अवसर मिला था। इस उत्सव के लिए भी आप सबको, अरुणाचल वासियों को मेरी तरफ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भाइयों बहनों, अरुणाचल प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य लाने वाला रहा है। नॉर्थ ईस्ट में
कमल खिलाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था। देश आज ये भी देख रहा है कि 2019 के जनादेश में आप लोगों ने कैसे अपने इस चौकीदार को मजबूत करने का अभियान शुरू कर दिया। 3 विधानसभा क्षेत्रों आलो, याचुली और दिराक से बीजेपी के 3 विधायकों को निर्विरोध चुनाव में आपने एक बड़ा संदेश दे दिया है। आपने 3 कमल को खिला दिए। विकास के डबल इंजन के लिए मिल रहे आपके इस आशीर्वाद को मैं अपने सर माथे लेता हूं। भाइयों और बहनों, अपने 5 वर्षों का हिसाब देने से पहले और दूसरों का हिसाब लेने से पहले मैं आप सभी अरुणाचल वासियों, नॉर्थ ईस्ट के मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आज इस धरती से आभार व्यक्त करने आया हूं। मैं आपका धन्यवाद करने आया। बीते 5 वर्षों में जिस तरह आपने सरकार की नीतियों का समर्थन किया, योजनाओं को आगे बढ़ाया, सबका साथ सबका विकास के मार्ग को मजबूत किया, वह अभूतपूर्व है। इन 5 वर्षों में देश के लिए मैं जो कुछ भी कर पाया हूं, इसके पीछे आप सबका साथ है, आप सबका समर्थन है, आप सबके आशीर्वाद है। आपका साथ मिला तभी हमारी सरकार अरुणाचल प्रदेश के करीब 50,000 परिवारों को पहली बार बिजली का कनेक्शन दे पाई। ये आपका साथ मिला तभी तो हमारी सरकार अरुणाचल की 40,000 माताओं बहनों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन दे पाई। उनकी रसोई को धुएं से मुक्त कर पाई। आपका साथ मिला तभी अरुणाचल के 1 लाख से अधिक परिवारों को टॉयलेट से जोड़ा गया, 5,000 से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई जा सकी। आपका साथ मिला तभी अरुणाचल के करीब 3 लाख साथियों के पहली बार बैंक में खाते खुल पाए। आपका साथ मिला तभी मुद्रा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां के युवाओं को बिना बैंक गारंटी दी जा सकी। आपका साथ मिला तभी मैं आलो और हापोली सहित अनेक कस्बों और गांवों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए सार्थक प्रयास कर पाया। आपका साथ मिला तभी मैं ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और राज्य को पहला सैनिक स्कूल दे पाया। मुझ पर आपके इस विश्वास के लिए मैं अरुणाचल प्रदेश के लोगों को
आज जब आपके बीच आया हूं तो नमन करता हूं, आपके साथ सहयोग के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। प्रेमा खंडू जी, किरण रज्जू जी और तपीर गांव जी जैसे यहां के प्रतिभाशाली साथियों से भी मुझे बहुत कुछ जानने को मिला है, समझने को मिला है। आपको पता ही होगा कि प्रेमा खंडू जी की साइकिलिंग और रिज्जू जी की एक्सरसाइज, ये इसके वीडियो सिर्फ अरुणाचल में नहीं, देश में धूप मचा रहे थे, सोशल मीडिया में छाए हुए थे और नौजवानों को प्रेरणा भी दे रहे थे। भाई और बहनों, आपका यही स्नेह है जो बार बार मुझे आपके बीच खींच करके ले आता है। बीते 5 वर्षों में मैं 30 से भी ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आ चुका हूं। कोई सोच नहीं सकता है। आपने बताया ना, यहां प्रधानमंत्री 30 साल के बाद आए और ये प्रधानमंत्री ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में 30 बार आया। हर हफ्ते 2 हफ्ते में केंद्र सरकार का कोई न कोई मंत्री यहां आया है, आपके बीच रुका है, आपके सुख दुख में शामिल हुआ है। साथियों, आपने तो पहले की सरकारों के तौर तरीके भी देखे हैं। खुद को भारत का भाग्य विधाता समझने वाले लोग कितनी बार अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट आए हैं, इसकी तुलना से ही बहुत कुछ साफ हो जाता है। आपके इस चौकीदार ने दिल्ली को आपके दिल से जोड़ने की कोशिश की है। भाइयों और बहनों, अरुणाचल प्रदेश सिर्फ भारत का एक राज्य भर नहीं है, बल्कि यह तो भारत की मजबूत ढाल है। यहां के आप सभी भाई बहन राष्ट्र और राष्ट्रभक्ति की परम प्रेरणा है। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के नामदारों ने ना तो इसकी परवाह की और न ही आपकी आशाओं आकांक्षाओं को सम्मान दिया। अरुणाचल को पहली बार रेल मैप पर लाने का सौभाग्य आजादी के 7 दशक बाद इस चौकीदार को मिला। अरुणाचल प्रदेश को एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली को सीधे जोड़ने का काम भी 7 दशक बाद संभव हो पाया। जो बोगीबिल पुल बरसों से लटका हुआ था, उसके बनने से पूर्वी जिलों के हजारों लोगों की ईटानगर से दूरी 16 घंटे से घटकर 4-5 घंटे ही रह गई। आजादी के 7 दशक बाद अरुणाचल को हवाई कनेक्टिविटी मिल पाई है। पासीघाट और तेजू एयरपोर्ट या फिर होलोंगी एयरपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। साथियों, दशकों से एक्सपर्ट कहते जा रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश समेत यहां के तमाम क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, लेकिन नामदार परिवार और यहां पर बैठे हुए उनके राग दरबारी तो अपनी सल्तनत को मजबूत करने में जुटे हुए थे, आपकी उनको चिंता नहीं थी। उनको सभी की भलाई से ज्यादा
मलाई की चिंता थी। हम आपकी भलाई के लिए काम करते हैं, वो अपनी मलाई के लिए काम करते हैं। अब आप बताइए, आपकी भलाई काम करने वाला आपको नेता चाहिए कि मलाई खाने वाला चाहिए? अब मलाई खाने वालों को आपने विदा कर दिया है, दोबारा घुसने मत देना, वरना ये ऐसे लोग हैं मलाई चौपट कर जाएंगे। गरीबों के सस्ते राशन के साथ इन्होंने क्या किया था, याद है ना? गरीबों के राशन के साथ क्या किया था इन्होंने, भूलना मत। गरीबों का राशन कौन खा गया था? कौन खा गया था? अरे जरा जोर से बताइए, देश सुन रहा है। कौन खा गया था? कौन खा गया था? इनकी खाने की ताकत इतनी है, वो केरल में भी खा सकते हैं, अरुणाचल में भी खा सकते हैं, आसाम भी खा सकते हैं। पीडीएस स्कीम में किसको जेल जाना पड़ा? भाई और बहनों, 5 साल का सेवा भाव और 55 साल के सत्ता सुख का फर्क यही होता है। इनकी सरकार दिल्ली में हो या फिर किसी भी राज्य में, कांग्रेस की हमेशा करप्शन से मजबूत सांठगांठ रही है। यही उनका महागठबंधन है, जो सबको बांधने वाला फेविकॉल करप्शन है। आपको पता है, यहां इनके जो नेता गरीबों की थाली से निवाला चुराते हैं, उन्हें प्रेरणा कहां से मिलती है? इनकी प्रेरणा है दिल्ली में बैठे वो नेता जो इनकम टैक्स चुराते हैं, किसानों की जमीन चुराते हैं, अखबार चलाने के लिए मुफ्त में दी गई सरकार जमीन से लाखों रुपए किराया कमाते हैं, देश के रक्षा सौदों में दलाली से भी अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, खुद बेल पर है, खुद तो जमानत पर है, कोर्ट ने जमानत दी है। अगर जमानत न मिली होती तो कहां होते? जमानत न मिली होते तो कहां होते? अरे थोड़े में बच गए हो, थोड़े में बच गए हो। और जो बेल पर है, फिर चौकीदार को गाली दे रहे हैं। आपको ये गाली मंजूर है क्या? ये गाली मंजूर है क्या? आप भी चौकीदार हैं क्या? आप भी चौकीदार हैं क्या? मेरे साथ बोलिए, मैं भी, मैं भी, मैं भी। साथियों, करप्शन की, दलाली की, गरीबों से गद्दारी की इन लोगों की आदत बहुत पुरानी है और वो इसके आदी बन चुके हैं। इन्हें देश की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की पुरानी आदत रही है। इसलिए ये न देश के जवान की चिंता करते हैं और न ही हमारे नौजवान की चिंता करते हैं। इन्हें न तो देश की क्षमता पर विश्वास है और न ही हमारे युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा है। भारत जब भी बड़ी सफलता हासिल करता है, आप मुझे बताइए, देश कुछ भी अच्छा करे तो आपको आनंद होता है कि नहीं होता है? खुशी होती है कि नहीं होती है? अच्छी खबर सुनने के बाद अपनों को फोन करके आप बताते कि नहीं बताते हैं? कितना गौरव होता है। पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहर में हो, गांव में हो, गरीब हो, अमीर हो, देश की अच्छी खबर आपको ताकत देती है कि नहीं है? आनंद देती है कि नहीं देती है? उत्साह
देती है कि नहीं देती है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, जब देश कोई बड़ी सफलता हासिल करता है तो ये नामदारों और उनके दरबारियों के चेहरे लटक जाते हैं, बस रोना बाकी रह जाता है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के समय ये खुद देखा है, जब भारत ने आतंकियों को घर में घुस करके मारा तो इनका क्या रवैया रहा, ये भी आपने देखा है। जब हमारे वैज्ञानिक दुनिया को हैरान कर देते हैं तो भी ये उसका मजाक उड़ाने के बहाने खोज लेते हैं। साथियों, जिस बात पर देश गर्व करता है उसी बात पर इन लोगों को दुख होता है। दुनिया में भारत का डंका बजता है तो ये तिलमिला जाते हैं। ये वही भाषा बोलते हैं जो आतंकवादियों के आका बोलते हैं। आज हिंदुस्तान में इनकी पूछ नहीं है, लेकिन ये भी कमाल है, भारत में उनको कोई पूछने वाला नहीं है, पाकिस्तान में इनका जय जयकार हो रहा है। पाकिस्तान के अखबारों में उनकी तस्वीर छप रही है, टीवी पर उनके बयान चमक रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे क्या? ऐसे लोगों को सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लोकतंत्र में सजा करने का अधिकार आपका है। सजा करोगे कि नहीं करोगे? जम करके सजा करोगे कि नहीं करोगे? साथियों, उनको एक पड़ोसी देश पर इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है कि अब नॉर्थ ईस्ट नहीं, भारत भी उनको नहीं भा रहा है। एक तरफ देश को बांटने की साजिश रचने वाली ताकतें हैं और दूसरी तरफ देश को सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की ईमानदार कोशिश चौकीदार कर रहा है। एक तरफ देश को लेकर हिंसा का भाव पैदा करने का लगातार प्रयास हो रहा है, तो दूसरी तरफ देश के लोगों की उपलब्धि पर हर हिंदुस्तानी गर्व के भाव से भरा हुआ है। अरुणाचल के लोग देख रहे हैं कि कौन किसके साथ है। साथियों, जब दिल्ली पुलिस के स्वाट दस्ते में अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट की बेटियां दिखती हैं तो हमें गर्व होता है। जब यहां की बेटियां एवरेस्ट फतेह करती हैं तो सारे हिंदुस्तान को गर्व होता है। साथियों, 5 साल मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है, लेकिन मैं वहां रुकने वाला इंसान नहीं हूं। चलो बहुत हो गए, प्रधानमंत्री बन गए, इतिहास में नाम लटक गया, सब हो गया, चलो अब क्या है, बहुत हो गया। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। आज जितना करूंगा तो फिर नया करने का मन करता है, फिर नया करने का मन करता है, फिर नया करने का मन करता है। 5 साल में बहुत कुछ किया है, लेकिन इस 5 साल के अनुभव के आधार पर आने वाले 5 साल में आगे के 25 साल का करने का इरादा लेकर के आपका आशीर्वाद लेने आया। आपके चौकीदार को अरुणाचल के हर युवा के सामर्थ्य पर विश्वास है। हम और आप मिलकर एकजुट होकर अरुणाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे।
ये मेरा भी सौभाग्य है कि आपको विकास के भाजपा के इस विजन पर विश्वास है। इसी विश्वास को हमें 11 अप्रैल को और मजबूत करना है। यहां पेमा खांडू जी की और दिल्ली में मोदी की सरकार बनाकर आपको विकास का डबल इंजन लगाना है और तेजी से आगे बढ़ाना है। आप दूर दूर से यहां आशीर्वाद देने आए। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं परंपराओं में आस्था रखने वाला इंसान हूं। मैं सांस्कृतिक विरासतों पर श्रद्धा रखने वाला इंसान हूं। कुछ लोग तो ऐसे हैं दिल्ली में, ऐसे कपड़ों की भी मजाक उड़ाते हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में गए, ऐसे कपड़े पहने थे। उनके लिए ये कपड़े होंगे, मेरे लिए तो मेरे अरुणाचल की संस्कृति है, परंपरा है। मेरे लिए कपड़े नहीं है, मेरे लिए वेशभूषा नहीं है, ये मेरे लिए अपनों का आशीर्वाद है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं अरुणाचल के नॉर्थ ईस्ट के हर व्यक्ति को कहना चाहता हूं, आपके पूर्वजों ने जो महान परंपराओं को संभाला है, संवारा है, बनाया है, मैं उसका भी चौकीदार बन के आपके साथ। आपकी मान्यताओं को, परंपराओं को उसको विकसित करना, आपके इच्छा के अनुसार चलाना, ये मोदी का वादा है। ये मैं आपको वादा दे रहा हूं। भाइयों बहनों, जो आपकी संस्कृति की रक्षा करे, जो आपकी परंपरा की रक्षा करे, जो आपके आशा अरमान के लिए जी जान से मेहनत करे, ऐसा चौकीदार आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन मैं अकेला चौकीदार नहीं हूं, आप सब भी मेरे चौकीदार हैं। आप सब भी देश के चौकीदार हैं। आप सब भी देश के उज्जवल भविष्य के चौकीदार हैं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, मैं बोलूंगा मैं भी, आप बोलिए मैं भी चौकीदार हूं। मैं भी। भाइयों बहनों, मैं अरुणाचल में बहुत बार आया, लेकिन ऐसा विशाल जनसागर आज मुझे पहली बार देखने को मिला। मैं जानता हूं छोटा सा प्रदेश, कितनी दूर दूर से आना पड़ता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आपका यहां आना, ये दिखा रहा है देश की हवा का रुख क्या है। ये अरुणाचल ने दिखा दिया। हमारे जो 3 एमएलए 3 कमल लेकर के आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले दिनों में अरुणाचल में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरेगा। दिल्ली में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरेगा। एनडीए की सरकार बनेगी। इसी एक भावना के साथ मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से मुट्ठी बंद करके बताइए, भारत माता की। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।